माय टुडेज टॉपिक इज डेथ ऑफ द पार्टनर और शॉर्ट सीरीज का क्वेश्चन है। ये शॉर्ट सीरीज का मतलब कि जो हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन आने 20 क्वेश्चन आने आपके बोर्ड में 1 मार्कर, और वो गलत नहीं करना है और टाइम भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास टाइम की ही शॉर्टेज रहनी है। जल्दी जितनी जल्दी आप कर सकते हैं यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना इज अ टीडियस टास्क। आइए जी डिस्कस करते हैं। क्या रहता है कि डिसीज पार्टनर को जो हमें प्रॉफिट देना होता है उसकी हमारी जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दैट यू एंट्री यू हैव टू पास। एक और केस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, वो बहुत आता है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। अब जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है तो जिस डेट पे उसकी डेथ हो रही है उस डेट तक उसने वर्किंग करी है, उस डेट तक का ही प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। मैं ये लेके चलती हूँ कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फॉर एग्जांपल अगस्त तक 31 अगस्त तक उसने काम किया और 31 अगस्त को उसकी हो गई डेथ। अब देखो डेथ की श्योरिटी नहीं होती, कोई भी डेट पे डेथ हो सकती है। अभी अब मैं मंथ केस ले रही हूँ, फिर मैं डेज केस भी लूंगी। तो मंथ केस में क्या है कि आपने 5 मंथ्स मान लीजिए उस पार्टनर ने वर्क किया और उसके 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आपको 5 मंथ्स का प्रॉफिट देना है। किस बेसिस पे देना है दैट विल बी गिवन इन द न्यूमेरिकल, कि वो बताते हैं कि आप लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे देंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देंगे, या आप टर्नओवर बेसिस पे देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में एंट्री तो होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एक ही एंट्री है और 1 मार्कर में पूछी जा सकती है और लॉन्ग भी आना ही आना है आपका। 4 मार्कर एक डेथ से क्वेश्चन आना है, सॉरी 6 मार्कर भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें टाइम बेसिस है, टर्नओवर बेसिस है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, उसके बेसिस पे देने हैं। बंदे ने काम किया हमारे बिजनेस में सिर्फ 5 मंथ्स, ठीक है जी, और हमारा उसका जो शेयर था उस पार्टनर का शेयर फॉर एग्जांपल 3/5 है, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन से आपको जनरल एंट्री पास कर देनी है। अब आपका 10,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर प्रॉफिट था, 5/12 किया हमारा, एक 10,000 का 3/5 पोर्शन तो इसका शेयर हुआ, और 5 मंथ इस बंदे ने काम किया तो 2500 रुपीज आए आपके। 2500 रुपीज से आपने कर दी जनरल एंट्री। ये हुआ केस 1। अब इसी तरीके से क्वेश्चन के अंदर अगर स्पेसिफाइड है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना है, तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट ईयर प्रॉफिट लिया, यहाँ पर आप प्रॉफिट का एवरेज ले लेंगे। वो 5 इयर्स का प्रॉफिट हो, 6 इयर्स का, उसका एवरेज निकाल लेंगे। इतनी चीज तो आपको करनी आएगी होगी। तो टाइम बेसिस में क्या करना है, आपको पास्ट ईयर प्रॉफिट इफ इट इज मेंशन पास्ट ईयर के बेस पे कह रहे हैं, या आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप एवरेज प्रॉफिट लेंगे, कितने महीने उसने काम किया, टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, और आप जितना उसका शेयर है वो देके आप जनरल एंट्री पास कर देंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन है, हाफ मिनट भी नहीं लगना चाहिए, फटाफट कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, मैं एक आपको चीज बताना चाह रही हूँ। बोर्ड कई बार मंथली डेज बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है, तो बोर्ड का बड़ा प्यारा सा टाइम पीरियड है, 73 डेज बंदे ने काम किया, बड़ा देता है बोर्ड। ये प्राइम नंबर है 73, या 146 डेज बंदे ने काम किया डिवाइडेड बाय 365। मंथ्स हैं तो आप डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, डेज हैं तो डिवाइडेड बाय 365 करेंगे। तो जो बंदा जिसकी डेथ हो रही होगी ना, उसका जो टाइम पीरियड होगा ना, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे ना डेज में, तो 73 डेज आएंगे। अब इसकी कैलकुलेशन में बच्चों को लग जाता है टाइम, तो मैंने सोचा मैं हेल्प कर देती हूँ। 1/5, 2/5, भैया ये याद कर लेना, डेथ के केस में लॉन्ग नहीं या एमसीक्यू में 73 डेज वाला या 146 डेज वाला क्वेश्चन बोर्ड बहुत देता है, मैंने बहुत देखा है, ठीक है जी। तो ये आपको एक मैंने कैलकुलेशन भी बता दी। अब है आपका टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस पे आपका क्या होता है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल्स। ये जो करंट ईयर सेल्स होगी ना, करंट ईयर टर्नओवर, ये उतने दिन का टर्नओवर होगा जितने दिन बंदे ने काम किया, यानी जिसकी डेथ हो गई। मान लीजिए उसने अगस्त तक काम किया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने की सेल्स आ गई, ठीक है जी। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको गिवन है, लास्ट ईयर सेल्स आपको गिवन है, करंट ईयर सेल्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और सिर्फ टाइम पीरियड इसमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये सेल्स उसी टाइम पीरियड की है। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, सिर्फ उसके शेयर से। तो जो निकल के वैल्यू आएगी उससे आप एंट्री पास करेंगे। ये 2 ही केस है, कैलकुलेशन के 2 ही केस है, जनरल एंट्री का एक और केस है, वो मैं डिस्कस करूंगी। ये आपके बहुत काम आएगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबकी हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट।